भगवान अद्भुत रूप में प्रकट हुए। च्यूत प्रबाल बरहस्तब कोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्य विराज तुरलम पशुपाल गोष्ठम रंगे यथा नटवरौ कुचगाय बानौ। च्यूत प्रबाल बरहस्तब कोत्पलाब्ज अनुप्रक्त विचित्र वेशौ मध्य विरेज तुरलौ। सुकोमल नवीन हरे हरे लाल लाल आम्र पल्लव श्री कृष्ण और बलराम के अंगों के भूषण हैं। मुकुट कुंडल हार अंगद कंकड़ कांची नूपुर इत्यादि रत्नमय भूषण है ही, किंतु इसके अतिरिक्त यह वेश सुकोमल दे दिव्यमान अरुण सरस आम्र पल्लव को धारण किया। च्यूत प्रबाल अरुण आम्र पल्लव, च्यूत प्रबाल बरहस्तबक, बरहस्तबक माने मयूर के पिच्छ के गुच्छों को धारण किया। स्तबक उत्पलाब्ज कमल को धारण किया। उत्पल है तो आम्र पल्लव को धारण किया। मयूर पिच्छ से बनी हुई कलिकाएं धारण की। उन कलिकाओं का मंडलमय मुकुट विशाल भाल पर विराजमान हुआ। यह प्राकृतिक श्रृंगार है। मोर मुकुट के सन्निधान में ही सजाव के साथ बरहमय अर्थात मयूरपिच्छ के बने हुए गुच्छे हैं। उत्पल तथा अब्ज, अब्ज अर्थात रात्रि विकासी तथा दिवस विकासी दो प्रकार के कमलों को माला शोभित हो रही है। उत्पलाब्ज, उत्पल और अब्ज ऊपर से दामनी द्युति विनिंदक अद्भुत पीताम्बर से सी अंग आवृत है। यही परिधान अर्थात नीलांबर और पीतांबर से विचित्र मनोरम वेश वाले वे श्री कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन के पशुपाल गोष्ठी में नटवर वेश धारण किए हुए विराजमान है। कदाचित गायन और नृत्य करते हैं। अद्भुत श्लोक है। वेणुचर इसमें इससे यह कहना है कि उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रसात्मक श्री कृष्ण नटवर वेणु धारण किए हुए गोपाल वेश में रस का अभिनय करते हुए विराजमान हुए। ऐसे सरस उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रसात्मा श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के दर्शन का यही अवसर है। च्यूत प्रबाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज आदि धारण से रसात्मक स्वरूप विचित्र हो गया। अर्थात परमानंद रसामृत मूर्ति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में विचित्रता आ गई। स्वयं रसात्मा में यह तीन चार बातें हैं। एक आम्र पल्लव है, दूसरा बरहस्तबक है, तीसरा उत्पलाब्ज और पीतांबर विशेष है। अस्थाई भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव से तीन भाव होते हैं। च्यूत प्रबाल से उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रसात्मक स्वरूप में श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रदर्शित किया। सरस सुकोमल अरुण आम्र पल्लव से सरसता अरुणिमा तथा राग सूचित किया, कोमलता सूचित किया। लौकिक दृष्टि से ब्रजांगनाओं के हृदय में यह रूप व्यक्त करना है। उनके हृदय में यदि निर्विशेष स्वरूप व्यक्त हो तो उनके सर्वेंद्रियों के साफल्य की आशा नहीं है। बरहस्तबक से व्यभिचारी भाव दिखाया। एक रस धर्मी होता है और एक रस होता है धर्म। प्रभु का मंगलमय सी अंग रसधर्मी है और उससे सरस आम्र पल्लव धारण से रस अस्थायित्व को प्राप्त हो गया। इसलिए च्यूत प्रबाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज अनुप्रक्त विचित्र वेशव, विचित्र सरस होकर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आम्रपल्लव से रजोगुण सूचित किया
उसकी सरसता, सानुराग तथा अरुणिमा से राग सत्वगुण स्वच्छ होता है, तमोगुण श्यामल तथा रजोगुण लाल होता है, होता है। निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा में सत्व रजतम ये तीनों गुण नहीं है, वे प्राकृत में होते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि रसमात्र सूचन के लिए रजोगुण सूचन है। अब प्राकृत अलौकिक में भी सत्व रजतम है, तभी तो वल्लभाचार्य ब्रजांगनाओं में सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 भेद मानते हैं। उन प्रत्येक में भी त्रिविध एक निर्गुण है। इस प्रकार 10 तरह की ब्रजांगना बतलाते हैं गोपी गीत में। इसलिए यहाँ पर च्युत प्रबाल बरहस तबकोत्पल उत्पलाब्जमाला रात्रि विकासी दिवस विकासी कमल माला को धारण किए हुए भगवान च्युत प्रबाल बरहस्तवकोत्पलाब्ज अनुपृक्त विचित्र बेशऊ मध्य विरेज तुरलौ पशुपाल गोष्ठम रंगे यथा नटवरऊ कुछ गाय मानव। तो इसलिए रसास्वादन निराग नीरस और हृदय शून्य थोड़े ही होता है। इसलिए उदासीनता निराकारता का संगोपन करने के लिए आम्र पल्लव धारण कर सरसता तथा सापेक्ष सूचित किया। आम्र पल्लव राग है, भगवान में भक्त राग करते हैं ऐसा नहीं, भगवान भी भक्तों के प्रति रागवान है, भगवान रागास्पद है ऐसा नहीं, अनंत अनंत भक्त भी उनके लिए रागास्पद है। इस लीला में निरपेक्षता दिखलाई जाती है, सापेक्षता प्रकट की जाती है। नहीं तो क्षीरसागर जिसकी राजधानी है वह क्षीर की चोरी कैसे करेगा? जिसकी क्षीरसागर राजधानी हो वो क्षीर की चोरी करेगा। इसलिए सब गुण ऐश्वर्य माया आदि छिपाए जाते हैं। बरहस तबक धारण से तमोगुण सूचित किया, यह अवष्टंभात्मक होता है। अवष्टंभक का अर्थ रुकावट है, इससे आसक्ति सूचित होती है। आसक्ति तमोगुण का कार्य है। जैसे कोई दुराग्रही दुरभिनिवेश बसात विषय सेवन से हटाए नहीं हटता है, यह आसक्ति का स्वरूप है। तत्सूचक श्यामल मयूर पिच्छ के गुच्छाओं से निर्मित मुकुट धारण कर वृषभानुनंदनी विषयणी आसक्ति व्यक्त की है। कहा, मैं उदासीन निरस नहीं हूँ, मैं तो नित्य निकुंजेश्वरी श्री विश्वभानुनंदनी स्वरूपासक्त श्री कृष्ण हूँ। ऊंची दृष्टि से यह भगवान की भक्त के प्रति आसक्ति है। भक्त कहते हैं, प्रभु जब उदासीन स्तब्ध है तब हमारी रक्षा का क्या ध्यान करेंगे? अतः आसक्ति भाव विशेषकर विश्वभानुनंदनी में ही बनता है। वे विश्वभानुनंदनी के आसक्ति का अनुकंपा का पात्र ही बनना चाहते हैं। कहते हैं कि विश्वभानुनंदनी के वसन पवन से श्री कृष्णचंद्र अपने को कृतार्थ मानते हैं। उत्पलाब्जमाला रात्रि विकासी दिवस विकासी कमल से सत्य सूचित किया। पहले से राग और दूसरे से गाढ़ा शक्ति, तीसरे से व्यसन और व्यसन सूचित किया। अर्थात विश्वभानुनंदनी के मुखचंद्र के दर्शन चिंतन का भक्तानुसंधान का व्यसन सूचित करने के लिए उत्पल सौरभ से स्थिर वासना विवक्षित है। ऐसा उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार